तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वैलोड स्टार कल्टीवेशन रैंक के बारे में और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लियो फेंग और बाकी सभी प्रैक्टिशनर अभी किस लेवल पे हैं। तो इस सीरीज़ में टोटल 13 कल्टीवेशन लेवल है और हर लेवल में कई सारे स्टेजेस हैं। सबसे पहले आते हैं मॉर्टल लेवल। बाय द वे ये कोई ऑफिशियल लेवल तो नहीं है, बट फिर भी हम इसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि इस लेवल को अचीव करने के लिए किसी भी कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इस लेवल में हर वो ऑर्डिनरी पर्सन आता है जो कि मॉर्टल हो, और जनरली मॉर्टल लेवल की लाइफ स्पेन 100 ईयर्स की होती है और इसमें टोटल 3 स्टेज है: ऑर्डिनरी पीपल, सीनियर स्टूडेंट और क्वेसी वेरियर। तो अब बात करते हैं कल्टीवेशन लेवल की। तो फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल का नाम है स्टूडेंट फाइटर। इस लेवल के प्रैक्टिशनर की फिजिकल स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही वो अपने कॉन्शियस और जेनेटिक एनर्जी को भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। और अगर इस लेवल की कल्टीवेटर की बैटल एबिलिटी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से 65 मीटर पर सेकेंड है तो उन्हें वेरियर या फिर सोल्जर कहा जाता है। और अगर यही कल्टीवेटर कल्टीवेशन करके अपनी बैटल एबिलिटी स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड से 300 मीटर पर सेकेंड तक कर लेता है तो उसे वारलॉर्ड या फिर कमांडर कहा जाता है। सिमिलरली अगर वो कल्टीवेटर अपनी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड से 900 मीटर पर सेकेंड तक कर लेता है तो उसे वारगॉड या फिर इस लेवल का हेड कहा जाता है। और ये तीनों वेरियर, कमांडर, वारगॉड, स्टूडेंट फाइटर लेवल के अंदर ही आते हैं, जो कि इस सीरीज का फर्स्ट लेवल है। इसके बाद आते हैं प्लेनेटरी और स्टार ट्रेवलर, जिन्हें आउटगन गॉड ऑफ वार कहा जाता है। ये भी 1 to 9 स्टेजेस में डिवाइड होती है। इस स्टेज की प्रैक्टिशनर यानी कि फाइटर्स को बहुत कम केसेस में ही यूनिवर्स का बेसिक कल्टीवेटर कहा जाता है। ये जो फाइटर होते हैं मेनली वो खुद का एक छोटा सा वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ वो 8 एलिमेंट्स की पावर को भी रख सकते हैं। और वो 8 एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से है: बैटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग और लाइट। वही दूसरी तरफ जो इस वर्ल्ड के स्पिरिट रीडर होते हैं उनके पास इटर्नल कॉन्शियसनेस होती है। इटर्नल कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर अनरियल और अनबॉर्न से है, यानी कि इस वर्ल्ड के स्पिरिट रीडर अनरियल थिंग्स को भी आसानी से अपनी पावर से जान पाता है। और यहाँ पर अर्थ मॉन्स्टर रैंकिंग के हिसाब से जो SS एम्पेरल लेवल है वो स्टार ट्रेवलर स्टेज लेवल के बराबर का होता है। अब यहाँ पर लेवल 1 के फाइटर की स्पीड 1200 मीटर पर सेकेंड होती है और इनकी लोएस्ट अटैक पावर 1000 टन की जितनी होती है और इनकी हाईएस्ट अटैक पावर 2000 से 4000 टन के बराबर होती है। और एक लो लेवल स्टार ट्रेवलर सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर न्यूक्लियर बॉम्ब की ब्लास्ट के बराबर होती है और इनकी लाइफ स्पेन 1000 ईयर की होती है। इसके बाद आते हैं स्टीलर ट्रेवलर और स्टार लेवल। ये भी 1 to 9 स्टेजेस में डिवाइड होती है। इसमें लेवल 9 की स्पेस स्पीड 1,50,000 मीटर पर सेकेंड होती है और अर्थ में 50,000 मीटर पर सेकेंड होती है और इनकी लाइफ स्पेन 1 एरा यानी कि 1000 ईयर्स की होती है। इनके बाद आते हैं यूनिवर्सल लेवल। ये भी 1 to 9 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं और इस लेवल के फाइटर एक गैलेक्सी में से सिर्फ एक ही बन पाते हैं और इनकी लाइफ स्पेन 10 एरा यानी कि 1 लाख ईयर्स की होती है और इनकी फाइटिंग स्पीड 1 लाख टन यानी कि 1 to 9 ब्लैक होल की जितनी होती है। इनके बाद आते हैं डोमेन लॉर्ड और डोमेन मास्टर। ये भी 1 to 9 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि फ्यू गैलेक्सीज की टेरिटरी ओन करने के बाद ही ये किसी भी नेशन को डिफीट कर सकते हैं। और इनके पास लाइफ कोर होती है जिससे ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मरने के लिए इनकी लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डोमेन लॉर्ड इतने पावरफुल होते हैं कि अपने डिस्ट्रॉयड हेड के साथ भी जीवित रह सकते हैं। और डोमेन लॉर्ड लेवल के स्लेव यानी गुलाम बहुत ही कम पाए जाते हैं। और आगे के पार्ट्स में हम स्लेव्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्हें एक चिप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि उनके हेड में भी होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन 100 एरा यानी कि 10 लाख ईयर्स की होती है। इनके बाद आता है सेक्टर लॉर्ड जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है: नॉर्मल, एलाइट और जनरल। और ये तीनों कैटेगरीज भी 1 to 9 स्टेजेस में डिवाइडेड होती हैं और यहाँ पर जनरल रैंक की कैटेगरी नॉर्मल अनडाइंग बींग्स के बराबर मानी जाती है और एक सेक्टर लॉर्ड हर 1000 गैलेक्सीज में से सिर्फ कोई एक ही बन पाता है। और सेक्टर लॉर्ड लिविंग बींग्स को अपने स्मॉल वर्ल्ड्स में भी ले जा सकते हैं और ये अपने यंग एज को भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये तभी मर सकते हैं जब ये 10 मिलियन ईयर्स के ना हो जाए और 10 मिलियन ईयर्स के हो जाने के बाद सोल अपने आप ही कोलैप्स हो जाते हैं। इनके बाद आते हैं अनडाइंग बीइंग्स। ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: जनरल, ऑफिशियल और एम्पेरर। जनरल लेवल फर्दर लोअर हाई लेवल में डिवाइडेड होते हैं
ऑफिशियल लेवल भी फर्दर लो, हाई और पिनेकल यानी कि मोस्ट सक्सेसफुल लेवल में डिवाइडेड होते हैं। एम्पेरर लेवल भी फर्दर लो, हाई और पिनेकल लेवल में डिवाइडेड होते हैं। इस लेवल के कल्टीवेटर यानी फर्दर लॉ के लोअर लेवल यानी कि लॉ के 90% के ओरिजिन को समझ सकते हैं और इनके पास डिवाइन बॉडी भी होती है और ये अपनी सोल को अपनी डिवाइन बॉडी के हर एक हिस्से में इनग्रेव यानी लगा सकते हैं और हर एक अनडाइंग बीइंग को एक टाइटल दिया जाता है जो कि मॉनिकर होता है। और जो फाइटर यहाँ पर एम्पेरर कैटेगरी के पिनल लेवल के होते हैं वो फर्दर 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। एम्पेरर लिमिट, एम्पेरर पिनाकल, सोल मास्टर और इनविंसिबल एम्पेरर। एम्पेरर लिमिट और एम्पेरर पिनाकल, सोल मास्टर एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन इनविंसिबल एम्पेरर नॉर्मल यूनिवर्सल नाइट के बराबर का होता है। जैसा कि हमें पता चला, अनडाइंग बीइंग के हर एक सेल में उनकी सोल का हिस्सा होता है, इसी वजह से वो सिंगल सेल से रिबॉर्न हो सकता है और इनके पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि एक गैलेक्सी पावर अटैक से भी अगर इन पर अटैक होता है तब भी इन्हें कुछ नहीं होगा। इनके बाद आते हैं यूनिवर्सल नाइट जो कि टियर 1 से टियर 4 में भी डिवाइड होते हैं और लॉ के अपर लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं और इससे लेवल के फाइटर स्पेस और टाइम को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इन्हें एटर्नल बीइंग्स भी कहा जाता है और इस लेवल पर यूनिवर्स के कंट्री लीडर्स ही होते हैं। इनके बाद आते हैं यूनिवर्सल मास्टर और डेमी गॉड। ये टियर 1 से टियर 6 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। ये अपर और लोअर लेवल को भी कंबाइन कर सकते हैं। इस लेवल के फाइटर टाइम और स्पेस को भी मास्टर कर चुके होते हैं और तो और ये टाइम और स्पेस को पीछे भी कर सकते हैं और इनकी स्पेस टाइम मास्टरी करने की एबिलिटी की वजह से ये डेड को भी अलाइव कर सकते हैं और इन्हें यूनिवर्सल लॉर्ड भी कहा जाता है। इनके बाद आते हैं यूनिवर्सल सुप्रीम और ट्रू गॉड जो कि 7 to 10 टियर्स में डिवाइडेड होते हैं। इस लेवल के फाइटर अपनी जीन लेवल लाइफ की लिमिट को सरपास करके ही यहाँ पर पहुँचते हैं। इस स्टेज के बाद वो अपने बॉडी को रिक्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर फाइटर परफेक्शन लेवल तक पहुँच जाते हैं और जब फाइटर्स में ये परफेक्शन लेवल इनबिल्ट हो जाता है तब वो अपने ऑरा को हाइड करके कुछ भी बन सकते हैं और इस लेवल तक पहुंचने पर फाइटर्स यूनिवर्स के लॉज के सारे बेसिक्स को मास्टर कर चुके होते हैं। इनके बाद आते हैं ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस जो कि 11 to 13 टियर में डिवाइडेड होते हैं। इस लेवल के फाइटर अपने थिंकिंग से ही एक वाइड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और ग्रीन कार्नेशन एरर से भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि अपने सोल से किसी और बॉडी में भी रीबर्थ ले सकते हैं और स्मॉल यूनिवर्स के हॉली लाइन कहा जाता है जहां ये लिविंग बीइंग्स और प्लैनेट को भी रख सकते हैं। इनके बाद आते हैं एटर्नल ट्रू गॉड जो कि टियर 14 में आते हैं। ये यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को भी अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं और ये लाइफ और डेथ के ओरिजिन को भी जान जाता है। इनके बाद आता है प्राइमरी क्यूज सॉवरेन जिन्हें सेंटर हॉली भी कहा जाता है। क्यूज लॉ जो कि सारे लॉज का ओरिजिन है, ये उसे भी मास्टर कर चुके होते हैं और ये क्यूज लॉ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनके बाद आता है गॉड किंग। गॉड किंग के पास खुद का क्यू स्पेस होता है जो कि अपने गॉडली पावर्स को भी स्टोर कर सकते हैं और वो अपनी बढ़ते हुए सारी गॉडली पावर्स को एक बार में ही स्टोर कर सकते हैं और समय आने पर उसे यूज़ भी कर सकते हैं और ये अपने क्यू स्पेस को खुद के स्मॉल यूनिवर्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब फाइनली आते हैं अबव गॉड किंग और ओवरलॉर्ड। ये मोस्ट पावरफुल फाइटर्स होते हैं, इनसे अपर कोई भी नहीं होता है। ये सुप्रीम लॉज को भी क्रिएट कर सकते हैं और ये हायर लेवल के नेचर लॉज की लिमिट्स भी ब्रेक कर सकते हैं और इनकी अबव कोई भी नहीं होता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.